मैं कहाँ से मुल्लानी लेके आऊं, मुल्ला मोमडन औरत कहाँ से लेके आऊं, जैसा इन्होंने मुझे गुमराह कर रखा है। हाँ, मैं रहता था किराए पर, लेकिन वो पड़ोसी थे, इज्जतदार आदमी थे। लोगों ने वैसे गुमराह किया, अगर बोलचाल कर लिए तो इन्होंने मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगा करके आज दोस्तों बस मैंने सोचा कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा। और ये अय्यासी जेलर जो है वो अय्यासी करना चाहता है, चीफ उसको कराना चाहता है, इसलिए परमानेंट चीफ ही कर रहा है। उसको चीफ से हटा दिया गया, इसलिए कि वो लड़कियों को लेके नहीं आया, इसलिए उसको बीच में हटा दिया जाता है। अब वो मुझे प्रेशर डालता है, जहां सिंह प्रेशर डालते हैं। अधीक्षक साहब हमारे जो है नई पोस्टिंग है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। अब बताइए दोस्तों, मैं सुसाइड कर रहा हूँ दोस्तों। वहां गाली गलौज करके आए प्रदीप कश्यप जेलर, तो वो कहते हैं कि मुल्लानी को लेकर के आइए मेरे पास। अब बताइए मोमडन महिला मैं कहाँ से लेकर के आऊं, वो उनकी यही डिमांड है। साथियों, ये थे एटा जिला जेल के वार्डन राजीव हंस कुमार, और इन्होंने जिन पर आरोप लगाए हैं प्रदीप कश्यप, वो हैं एटा जिला जेलर, एटा जेल के जेलर। और उन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इतने संगीन आरोप लगे हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं। जेलर अय्यास तो है ही, लेकिन कंडीशन के साथ। उन्होंने अपनी अय्यासी के लिए, महिलाओं को रोंदने के लिए मुस्लिम महिलाओं की जरूरत है। रो रो कर जेल वार्डन बता रहे हैं कि मैं सुसाइड करूंगा, मेरा इतना उत्पीड़न कर दिया, इतना मुझ पर दबाव डाला गया कि मुल्लानी लेकर के आओ अय्यासी के लिए। और वो रो रो कर बता रहे हैं कि जेल के सभी पुलिसकर्मी जानते हैं इनकी अय्यासी को, जो इनकी बात नहीं मानता उनको वहीं बदल देते हैं। जो चीफ बनता है वो इनकी मर्जी से बनता है, जो इनकी अय्यासी का ख्याल रखे वो चीफ बनता है वार्डन का, नहीं तो ये उत्पीड़न करते हैं। और इनको चाहिए मुस्लिम महिलाएं। ये रो रो कर कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाएं कहां से लेकर के आऊं, और मैं इतना तंग हो गया हूं कि मैं अब सुसाइड करूंगा। अब इन पर आरोप लगे, इनको सजा क्या मिली ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तो इन पर जांच बैठाई गई है, जांच आएगी, जांच में पता चलेगा। खैर, ये कोई आपको लगता होगा ये एक बहुत नई सी बात है कि मुस्लिम महिलाओं की ही कंडीशन क्यों, क्योंकि जो चोर होता है उसे चोरी से मतलब, जो जार होता है उसको जारी से मतलब। ये हिंदू मुस्लिम कहां से। लेकिन अब इतना जहर घुल चुका है कि अब अय्यासी भी धर्म के नाम पर करेंगे। और ये नई बात नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, अपराधियों का, रेपिस्टों का धर्म के आधार पर बचाव होता है इस देश में। आपको याद होगा कठुआ, आपको याद होगा बिल्किस बानो के दोषी। और ये कंडीशन क्यों आई, आखिर ये यहां तक बात क्यों पहुंची। क्या ये जेलर जिन पर सुरक्षा का जिम्मा है, जो पुलिस प्रशासन है, जो महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, वो अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या, इनसे क्या उम्मीद, क्या इंसाफ करेंगे ये लोगों के साथ। ये धर्म के साथ पर रेप करेंगे, धर्म के नाम पर रेप करेंगे, धार्मिक लोगों का अपने धर्म के हिसाब से ही लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। ये कंडीशन पता कब आती है, आपको ध्यान होगा जब सत्ता में बैठे लोग और चुनाव लड़ने वाले लोग, जो संविधान की शपथ लेकर सांसद और विधायक बनते हैं और मंत्री बनते हैं, उनकी जुबान से आपने सुना होगा एक शब्द कि हिंदू महिलाओं पर उठने वाली आंखों को फोड़ दिया जाएगा और हिंदू महिला पर उठने वाले हाथों को काट दिया जाएगा। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि शायद कि इसमें बुरा क्या है। अगर कोई महिलाओं के ऊपर हाथ उठाएगा, गलत नजर से देखेगा, तो उसके साथ यही सलूक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हिंदू महिलाओं के ही साथ क्यों? क्या मुस्लिम महिलाएं महिलाएं नहीं? जब संविधान की शपथ लेकर के सांसद, विधायक और मंत्री बनने वाले लोग और इस तरह की शब्दावली, इस तरह का भाषण देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मैसेज क्या जाएगा लोगों में। तो हिंदू महिलाओं को छेड़ने पर तो हाथ कटेगा, आंख फूटेंगी, और मुस्लिम महिलाओं को अगर छेड़ेगा, उनकी इज्जत नोचेगा, उसके साथ क्या होगा।
जो रेपिस्ट हैं, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, उनका दिमाग क्या काम करेगा? उनका दिमाग तो ये साफ इशारा है ना कि आप मुस्लिम महिलाओं को छेड़ सकते हो, उनके साथ रेप कर सकते हो। जैसे कि ये जेलर साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्ला नहीं चाहिए मुझे, मुस्लिम महिला चाहिए अपनी अय्याशी के लिए। अब से कुछ सालों पहले आपने याद होगा, हैदराबाद में एक ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की बोलियां लगाई गई थी, मुस्लिम महिलाओं की बाकायदा बोली लगी थी। आपको याद होगा कठुआ में एक 8 साल की बच्ची, जिसका मंदिर में 7-8 लोगों ने उसका अपहरण करके रखा कई दिनों तक और उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या तक कर दी गई थी। और जिन पर आरोप लगे थे, उन आरोपियों के पक्ष में एक पार्टी विशेष जो उस वक्त सत्ता में भी थी, उन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी उन रेपिस्टों के पक्ष में। तिरंगा यात्रा क्यों भाई? बच्ची मुस्लिम थी, एक विशेष समुदाय से थी, आप रेपिस्टों का इस तरह स्वागत करेंगे? आपको अभी पिछले 15 अगस्त, ये जो 15 अगस्त गया, इससे पिछले वाले 15 अगस्त में बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया था और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। एक तरफ लाल किले से प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय गुजरात बिल्किस के दोषियों को सरकार के सहयोग से तमाम जो अड़चने थी उनको दूर करके केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा उनको छोड़ दिया गया। और न सिर्फ छोड़ा गया, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। और एक विधायक ने यहाँ तक कहा कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो संस्कारी लोग हैं, बलात्कार कर ही नहीं सकते। उन पर आरोप नहीं थे, वो दोषी थे, साबित अपराध था उन पर, और उनको सजा मिली थी, उम्र कैद उनको सजा थी। और साथ साथ लोगों के कातिल हुए लोग थे और बिल्किस बानो के सामूहिक दुष्कर्मी में थे। तो मेरा मतलब यह है कि इस तरह की घटनाओं से फिर इस तरह के दरिंदों को बल मिलता है कि एक पुलिस, एक जेलर अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, अपना जो उसका कर्तव्य है उसको निभाते हुए इस तरह की चॉइस, इस तरह की इच्छा जाहिर करेगा और ये उसका इस्तेमाल करेगा कि मुझे मुस्लिम महिलाएं चाहिए। जब बेशर्मी से संवैधानिक पदों पर बैठे और बैठने वाले लोग आम जनता के बीच इस तरह की घटिया मानसिकता के चलते इस तरह का भाषण देंगे, दो अर्थी भाषण देंगे कि हिंदू महिलाओं को छेड़ने वाला बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदू ही महिला को छेड़ने वाला क्यों ना बख्शा जाए, मुस्लिम महिलाओं को भी छेड़ने वाला ना बख्शा जाए। अगर ये कह दें तो ये वाक्य पूरा बनता है, नहीं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है कि आप एक तरफ की महिलाओं को, एक समुदाय की महिलाओं को टारगेट करने के लिए दरिंदों को उकसा रहे हैं। और ये देखने में बहुत बार आया है। एक हॉस्टल में एक मुस्लिम जो लड़की थी, जो स्टूडेंट थी, उसको पीछा कर रहा था उसका और उसको छेड़ा, और जब उस लड़की ने मना किया, वो लड़की मुस्लिम थी, तो उसने, वो जो अय्यास किस्म का वो आवारा गुंडा था, उसने उस महिला मुस्लिम बच्ची को थप्पड़ मारा था और उस मुस्लिम बच्ची ने फिर आत्महत्या कर ली थी बिल्डिंग से कूद करके। आपको याद होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्य अगर आप गौर करेंगे तो मिल जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ ये कोई एक नया मामला नहीं देख रहा हूं कि भाई जेलर ने इस तरह की चॉइस कर दी। ये तो एक आम, जो इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, जो एक तरफ राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वही खास तौर से वही लोग ये बोलते हैं और खुले मंचों से बोलते हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ बोलते हैं कि हिंदू महिलाओं को छेड़ा तो बख्शेंगे नहीं। क्यों भाई? दूसरी महिलाएं ने, उनकी इज्जत नहीं है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे आता है हर साल, और कुछ तथाकथित संगठनों के लोग
स्वयंभू धार्मिक ठेकेदार, युवाओं की गुंडों की टीम पार्कों में, रेस्टोरेंटों में चक्कर मारती है और प्रेमी जोड़ों को पकड़ती है कि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। बहुत बार भाई बहनों को भी पीट देते हैं शक में। और एक वीडियो मेरे सामने आया था, शायद आपने भी देखा हो, जब उन्होंने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा और पकड़ने के बाद जब ये पता चला कि लड़का हिंदू था और लड़की मुस्लिम थी, तब उन्होंने उसको शाबाशी दी थी और जय श्री राम के नारे लगाकर उसको बड़ा शाबाशी के साथ कहा था कि जा बेटा तू। ये बड़ी घटिया सोच है। अगर आप किसी काम को करने लगे हैं, अगर आपको प्रेमी जोड़े पसंद नहीं है, पहली तो बात आप कौन होते हैं, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं कि ये आपकी संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है, ये गलत बात है, तो फिर इसमें भी हिंदू मुस्लिम क्यों? अगर मुस्लिम की बच्ची है और उसको आप नोच रहे हैं तो चलेगा? ये कैसी सोच है? क्या यही राम राज्य है? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? और अगर यही हिंदू राष्ट्र, हम इसी तरफ हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़, क्योंकि इस तरह के कृत्य को अंजाम देने वाले लोग ही हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ। सभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और हिंदू ही हिंदू राष्ट्र का विरोध भी करते हैं। जो जिन्होंने पता है कि मनुस्मृति जिस समय लागू थी, उस टाइम हिंदू में हिंदुओं का ही क्या हाल था। खैर, वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले इस तरह की कृत्यों का समर्थन करते हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र ये कहता है, क्या राम राज्य ये बोलता है कि आप अपनी महिलाओं की तो सुरक्षा करें और दूसरी महिलाओं को आप टारगेट करें, उनको नोचें और उनकी एक डिमांड करें कि आप नोचने के लिए, आप दरिंदगी करने के लिए आप मुस्लिम और मुल्लानी चाहिए होती है आपको? और ये किसी से छुपा नहीं है। इस तरह के अगर मामले आते हैं तो सरकार कार्रवाई तो करती है, लेकिन लचर, बहुत धीमी। पहले जांच, बहुत लंबे समय तक जांच करेगी, और अगर वो निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करेगी बाइज्जत। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर मामला दूसरा है, अगर आरोप किसी मुस्लिम पर लगे हैं, तो फिर कोई जांच नहीं होती, फिर सीधा डायरेक्ट उसको दोषी, आरोपी नहीं, सीधा दोषी ठहरा दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूं, महिला हिंदू की हो, महिला मुस्लिम की हो, सभी महिलाएं हैं, इज्जत सबकी समान है, और सत्ता में बैठे लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। उनको ये दिखाना होता है कि हम निष्पक्ष रहते हैं और राजधर्म हम निभाते हैं। क्या ये राजधर्म निभाया जा रहा है? और हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की कल्पना करने वाले, मांग करने वाले लोग क्या इस पर कुछ बोलेंगे? क्या वो इस तरह के मामले को, इस तरह के जो जेलर का मामला सामने आया, क्या इस तरह के लोगों को वो समर्थन करेंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं कर पाते बहुत से लोग, वो इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे कि जनसभाओं में बड़े गर्व से कहते हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदू महिलाओं पर उठने वाले हाथ को काट देंगे, लेकिन ये बेशर्मी भरा हुआ एक नारा है, एक जुमला है, और इसका विरोध हम सभी ने करना चाहिए, हिंदू और मुसलमान दोनों ने। क्योंकि इसमें एक महिला की तो सुरक्षा की बात हो रही है, एक धर्म विशेष की, और लेकिन दूसरे धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता और उनके प्रति अपराध करने को उकसाने की एक प्रक्रिया इसमें दिख रही है। मुझे तो साफ साफ दिख रही है, हो सकता है आपका विचार इससे अलग हो, लेकिन इसका आशय यही है। जब आप एक तरफ की महिलाओं की बेशर्मी से ये बात बताते हैं, बोलते हैं कि हिंदू महिलाओं की सुरक्षा और उन पर उठने वाले हाथ को हम काट देंगे, उनकी आंख को हम फोड़ देंगे, तो ये इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं को छेड़ सकते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा बहुत बार देखने को भी मिला है। मुझे कठुआ का जिक्र किया और गुजरात का जिक्र। खैर साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।